हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो भी नया है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अपना प्यार दें मेरे चैनल को। ठीक है, आज की रीडिंग जो होने वाली है ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है। अगर हम लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं काफ़ी चीज़ों को, कोई रिलेशनशिप को, कोई जॉब को, कोई हेल्थ को, डिफरेंट चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, सब टेक्निक लगाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो पाती है। ठीक है, जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कभी अगर ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाता है या फिर वो एक हम लोग फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम थोड़े से सैड हो जाते हैं कि क्यों नहीं पूरी हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों में से भी काफ़ी लोग होंगे जो मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग हम यही करेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके विश है, वो पूरी क्यों नहीं हो रही है, क्या उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हम सब चीज़ें देखेंगे कि आपकी विश, जो मैनिफेस्टेशन विश है, मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, सो दैट हमको एक गाइडेंस मिले कि हमें क्या और उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ें उसमें हम चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स की मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, मैनिफेस्टेशन जो भी वो कर रहे हैं पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। ओके ओके, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, 9 of wands, 7 of cups, 8 of cups, 9 of pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक से हैं आपके पास सीख रहे होंगे हेरोफेंट। ओके, सी जैसे कि मैं देख पा रही हूँ काफ़ी लोग हैं जो हो सकता है 77 777 777 काफ़ी देख रहे हों, ये 99 999 999 ज़्यादा देख रहे हों। ठीक है, सो जो काफ़ी लोग हैं कि जिनकी लाइफ में उनकी कहते हैं ना कि एक काफ़ी एंड हुआ है किसी चीज़ का एंड विथ न्यू बिगनिंग के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों की मैनिफेस्टेशन ज़्यादा है। ये एक फाइनेंसेस और एक आपकी हेल्दी मतलब की रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है, तो फाइनेंसेस में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, ऐसा नहीं मेहनत नहीं करा है, मेहनत करी है एंड वो अपनी उस मेहनत का ही रिज़ल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जितना उन्होंने अपना आउटकम दिया है, जितना इनपुट दिया है अपने काम में, उतना उस चीज़ का उनको आउटपुट मिले, उस चीज़ की उन्हें फेम मिले, पहचान मिले, वो इसलिए भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको मिलेगी, लेकिन उनको ज़रूरत है कि वो ना क्या होता है, जैसे आप अगर को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कोई विश मांग रहे हो तो वो सारी चीज़ों को ना क्लब कर दे रहे हो। ठीक है, आपको चाहिए इन शॉर्ट सपोज कि आपको चाहिए कि आपका जो भी बिज़नेस है उसमें आपको इतना XYZ इतना रिटर्न मिले या इतना प्रॉफिट हो। ठीक है, बट आप उस चीज़ को स्पेसिफिक नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि मेरे को प्रॉफिट मिले, लेकिन कितना मिले नहीं मालूम, चलो ठीक है, फिर मतलब कि या फिर इतना मिले, इधर से मिले, या तो कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक कर रहे हो या फिर बहुत कुछ भी स्पेसिफिक नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो कुछ स्पेसिफिक मत करो कि आपको प्रॉफिट मिले, ये भी ठीक है, बट आप अगर ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाओ कि मुझे इतना ही प्रॉफिट मिलना चाहिए, मुझे इधर से ही प्रॉफिट मिलना चाहिए, मुझे यही होना चाहिए, तो फिर क्या होता है जो चीज़ें मिल रही होती हैं हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उसको भी इग्नोर मार दे रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस जो होता है वो एक ही उसी तरफ होता है कि हमें इधर से ही मिलना चाहिए, यही प्रॉफिट मिले। मतलब हम एक ही उस सोर्स पे हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि अगर हमने ये सोचा है कि हमें इधर से प्रॉफिट मिलना चाहिए तो उधर से अगर नहीं मिला बाई चांस तो हम थोड़े निराश हो जाते हैं, बट हमें अगर कहीं और से बेटर आउटपुट भी मिल रहा है तो हम फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम ज़्यादा चीज़ों में ऑप्शन देखेंगे एम की तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम मैनिफेस्ट करें उसे बहुत सिंपल एंड क्लियर रखें कि भाई अगर मेरे को एक अच्छी मैरिज लाइफ चाहिए तो
एक अच्छी मैरिज लाइफ चाहिए, ठीक है। अब वेदर इट्स योर करंट पार्टनर, न्यू पार्टनर, वो आप छोड़ दो फिर, क्योंकि अगर ज़्यादा ये सोचोगे कि नहीं मेरे को इसी से चाहिए या फिर ये ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। अगर चलो ठीक है आपको उस पार्टनर से चाहिए तो बस मुझे उस पार्टनर के साथ अच्छी मैरिज लाइफ कि इसी टाइम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना स्पेसिफिक ना हो, ठीक है। इतना चीज़ें को कन्फ्यूज़, इतना चीज़ों को अनक्लियर ना करें, चीज़ों को क्लियर करें, ठीक है। रिलेशनशिप चाहिए, अगर न्यू रिलेशनशिप चाहिए तो न्यू रिलेशनशिप, अगर इस पार्टनर के साथ पार्टनरशिप चाहिए तो उस पार्टनर के साथ मैनिफेस्ट करें, ठीक है। बट एक रिलेशनशिप में एक एडवाइस यही होती है कि आप किसी के साथ ज़्यादा मैनिफेस्ट से अच्छा है कि आप नॉर्मल मैनिफेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि जो आपके लिए अच्छा होगा वो यूनिवर्स आपको वो लेके आएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम मैंने बोला ना, जैसे हम स्पेसिफिक हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो हमारे पास जो अगर कोई ग्रोथ भी मिल रही होती है तो हम उसको फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को थोड़ा क्लियर रखो, क्योंकि यहाँ पे यही डाउट है कि आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं अगर वर्क में हो तो अपनी ही दुनिया में, अपनी ही एक बाउंड्री में आपने सेट कर लिया अपने माइंड को। आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ करने के लिए आपको बहुत सारे एंगल्स देखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हाँ, कि आप कहाँ कहाँ से ग्रोथ कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप एडेप्ट कर सकते हो, जो आपको, जो भी आपके वर्क जोन है उसमें आपको अप्रेजल दिलाए, उसमें आपको प्रॉफिट कराए, ग्रोथ कराए। आप ये भी चीज़ देखो, ठीक है ना। मतलब लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक मत करो। थोड़ा सा लोगों को, अगर जैसे आपने गाइडेंस ली है या फिर कोई आप लाइफ कोच से, अभी किसी से आप गाइडेंस लेके अगर मैनिफेस्ट करो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने बहुत आजकल इतनी ऑनलाइन आपको सब मिल जाता है, लेकिन आप अगर कोई भी एक टेक्निक को अपनाओ विद प्रॉपर गाइडेंस कि हाँ वो कैसे होती है एक्चुअल, क्योंकि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत सारी टेक्निक अपना ली, लेकिन हमने एक टेक्निक को भी हमने डीप में नहीं जाना। बस ये हुआ कि हमने ये टेक्निक सुन ली, ये टेक्निक देख ली, बस हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मतलब हमने एक टेक्निक करी, हमने सोचा कि ये एक हफ्ते में रिज़ल्ट आ जाए, वो नहीं आया तो हमने दूसरी टेक्निक अपना ली, फिर हमने उसका रिज़ल्ट का वेट किया, उसका वो नहीं आया, लेकिन हम इस तरीके से हम टेक्निक्स अपनाते चले जा रहे हैं, हम ये मैनिफेस्ट करते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें को थोड़ा टाइम देना चाहिए, लाइक 21 डेज से 1 महीने का टाइम तो हमें देना चाहिए, कोई भी आपकी विश हो। हाँ, ये तो आपको भी मालूम है कि भाई कोई ऐसी विश है जिसको थोड़ा लंबा ड्यूरेशन लग सकता है, तो वो आपको मालूम है। आप ये सोचो कि भाई मेरे को अगर अभी आपके वर्क में आपको 2 लाख रुपए मंथ आपका प्रॉफिट हो रहा है, अभी तुम सोचो कि मुझे 10 लाख का होने लग गया है, तो थोड़ा सा अनरियल है ना, ये आपको भी मालूम है। हाँ भाई 2 से 4 हो सकता है, 2 से 5 हो सकता है, एक मिनिमम। लेकिन आप ये सोचो एकदम 20 हो जाए या 15 हो जाए तो वो थोड़ा सा अनरियल है। थोड़ा सा जो भी विश करें वो थोड़े से अपने आप को भी मालूम है कि नहीं मेरे को एक रियल बाउंड्रीज पे करें। अब एक अनरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन भी करते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको जाके क्योंकि वो अनरियल है तो वो ना वो पूरी होगी ना वो या होगी, बहुत टाइम लेगी, तो वहीं पे आप हार मान जाते। तो आप थोड़ी विश को क्लियर रखें और ये रखें कि हाँ भाई ये हो सकता है, मतलब हो सकता है इन सेंस कि हाँ ये तो मालूम है कि ये एक रियल है, ऐसा नहीं एग्जाम्पशंस हो, एग्जाम्पशंस होते हैं लेकिन वो आपको पहले आप उस पर ट्रस्ट तो करो। आपने सीधे एकदम ये बोला कि मुझे जॉब मिल जाए, ठीक है वो जॉब मिल जाए, आपने कहा सीधे मुझको अभी आप जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेजर की मिल सकती है, सो हाँ आपने सिर्फ और सिर्फ मुझको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसका मिल जाए, तो ये एक भाई उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए आपको उस चीज़ का एक आपको स्किल चाहिए जो आपको भी मालूम है कि एक एक्सपीरियंस अभी आपके पास है ही नहीं। आप उस चीज़ में आप एकदम करोगे तो वो कहाँ से पूरी होगी, राइट। तो जो भी आप विश करो थोड़ी सी उसको रियल रखो कि हाँ ये रियल होनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं अपने आप को आप जो इमोशनली थोड़ा कहते हैं ना कि एकदम विश कर रहे हो लेकिन वो नहीं हुई पूरी, तो अपने आप को इमोशनली आप कहीं ना कहीं अपने आप को डल कर लेते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो। तो उस रिस्ट्रिक्शन को बाहर करो, क्योंकि मेन कहीं होता है यही रीज़न होता है कि आपने जो विश करी वो कहीं ना कहीं थोड़ी डिमांड ऐसी होगी कि जो आपको खुद को भी अंदर अंदर कहीं मालूम है कि हाँ इसका ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि आप हर एक को पता होता है कि जो हम विश कर रहे हैं वो कितनी होने के चांसेस हैं, कितनी नहीं होने के चांसेस हैं, राइट। पहले हम ऐसा भी नहीं है कि हमने ऐसे ही डिमांड करी, मैनिफेस्टेशन सब चीज़ें होती हैं लेकिन उनको थोड़ा सा रियल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल अनरियलिस्टिक आपने डिमांड कर ली,
ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो डिमांड कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा पहले तो अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा ब्रॉड करें, ठीक है। एंड जो डिमांड कर रहे हैं वो एक रियलिस्टिक हो कि हाँ ये चीज़ें इस ड्यूरेशन में हो सकती है। या तो फिर अगर आप ये सोच रहे हैं मेरी 2 लाख से 20 लाख की इनकम हो जाए, हो सकती है, बट फिर आप उसको इस माइंडसेट से देखें कि हाँ भाई इसको 6 से 1 साल लग सकता है, या 6 से 3 to 6 मंथ लग सकते हैं, क्योंकि भाई ग्रोथ होते होती है, राइट। तो इतना लग सकता है, तो फिर आप उस ड्यूरेशन को लेके चलेंगे, हाँ भाई मेरे को इतने से इतना ड्यूरेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये ना बोलेंगे नहीं मेरे को 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, तो वो चीज़ें होने में टाइम लेगी, तो वही आपको लगेगा अरे कहाँ वर्क करिए। तो ये थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज़ को ब्रॉड करें एंड अपने आप को इस रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकालें, ठीक है। छोटी मैनिफेस्ट करें, छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करें, क्लियर करें, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, उस चीज़ का रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं जो भी आप, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन का भी आएगा, आप करें, मैनिफेस्ट करें, ठीक है। एंड आप जो भी इमोशनली आप ड्रेन आउट होते हो वो नहीं होगे, ठीक है। एंड फाइनेंसेस भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो पूरे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप जो भी टेक्निक अपना रहे हैं वो टेक्निक एक गाइडेंस के उसके अंडर अपनाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको प्रॉपरली पता चलेगा, आप सारी एकदम सब अपना लेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा एंड आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूरत है। और देख लेते हैं क्या रीज़न्स आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साइकिल एक एंड होती है। आप इमोशनली, आपको इमोशनली कंटेंट होना पड़ेगा, आपको हाँ ये बिलीव करना पड़ेगा कि ठीक है मैं जो करने जा रहा हूँ वो होगा, लेकिन वो होगा उसके लिए आपको, लेकिन जो टेक्निक अपनानी है, जो विश करनी है वो क्लियर एंड रियल। ऐसा नहीं कि आपने चीज़ें अपने मैनिफेस्ट कर ली और लेकिन वो आपको भी मालूम है कि बहुत अनरियल आपकी मैनिफेस्टेशन है, तो वैसा नहीं। जो रियल हो और क्लियर हो, रियल हो, एंड उस ड्यूरेशन में आप जो ड्यूरेशन सेट कर रहे हो कि हाँ भाई अगर मैं ये ड्यूरेशन सेट कर रहा हूँ तो उस ड्यूरेशन में वो चीज़ हो, ठीक है। और रीज़न देख लेते हैं। द डेविल, काफ़ी लोगों की लाइफ में 7 जब यहाँ पे 7 यहाँ आ चुका है। मैंने आपको बोला था, या तो हो सकता है आप देख रहे हो मैजिशियन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी लोगों की लाइफ में जो भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की लाइफ में थोड़े से चीज़ें उन्होंने स्ट्रगल करनी है, ठीक है। उस स्ट्रगल से, उस डिप्रेशन से, उस लाइफ पेन से, मतलब उस लाइफ साइकिल से बाहर निकलना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है, ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है कि अपने माइंड को क्लियर रखें, ठीक है। एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, क्योंकि इसका साइन यहाँ पे भी आया है, 777 आया है, विच मीन्स कि हाँ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। बट आपको ज़रूरत है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे क्लियर रखें, एंड और उसके साथ साथ क्लियर रखने के साथ साथ मतलब आपके पास जो स्किल्स हैं, आप जो भी टेक्निक अपना रहे हैं उसे करें और फिर उसे लेट गो कर दें, सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं कि आपने भी टेक्निक करी और फिर आप उसी का वेट कर रहे हैं कि नहीं कब होगी, ऐसे नहीं। आपने जो भी टेक्निक करी उसे अच्छे से करें, उसे गाइडेंस के अंडर करें, ठीक है। अगर आप, काफ़ी लोग जो भी क्या कहते हैं ना, पैसे की, फाइनेंसेस की मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली पूरी होगी, ठीक है। लेकिन उनको ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्लियर फाइनेंसेस करेंगे, हाँ भाई मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, मेरे को ये जॉब चाहिए, आप बिल्कुल सिंपल और क्लियर रखें, ठीक है। पहले जॉब मैनिफेस्ट करें या फिर जॉब के साथ साथ आप पैकेज मैनिफेस्ट कर लें, ठीक है। आप इतना करें। ज़्यादा स्पेसिफिक भी होने पे क्या होता है कि हो सकता है आपने करा 20,000 और आपको होने वाला है 30,000, तो आपने उसको वहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इसलिए बेटर होता है कि आप जॉब एक्सपेक्ट करें कि जो मेरे लिए, मतलब कि जो मेरे लिए जितना अच्छा, मेरे लिए हाई हो सकता है वो, मतलब सिंपल रखें, ज़्यादा स्पेसिफिक भी ना हो। ज़्यादा चीज़ों का कहना है कि भाई कि ये हो, इस कंपनी में जॉब मिले, इस पोजीशन में मिले, ये मेरी सैलरी हो, ये इतना स्पेसिफिक होने में ना
थोड़ी चीज़ें हम माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, फिर हमारे ही मन में आता है कि क्या ये हो सकता है पूरा। तो इससे अच्छा है कि भाई मेरे को जॉब मिले जो मेरे लिए सूटेबल हो और अच्छी हो, ठीक है। तो अपने आप ही जो आपके लिए सूटेबल होगी, आपके लिए छोड़ के आप उस जगह मैनिफेस्ट, उस जगह आपके लिए वो होगा, रेदर देन कि आपने ये चीज़ सोची कि ये हो तो आप सिंपल रखो, ठीक है। एंड जो भी लाइफ में चेंजेस हुए हैं एंड वो पॉजिटिव ही होंगे, जो भी नेगेटिव फेजेस हैं आप उससे निकलोगे बाहर, ठीक है। बस ज़रूरत है थोड़ा सा चीज़ें देखो। अब ये देख लेते हैं फाइनल क्वेश्चन कि क्या जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरी होगी, यस। कैसे? बिल्कुल टाइम जोन पे वो सब चीज़ें पूरी होंगी, लेकिन आपको ज़रूरत है कि जो भी आपकी विश है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, उसका टाइम जोन आप, अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो आपको मालूम है कि हाँ मेरी ये 1 महीने से 2 महीने के अंदर में पूरी हो जाएगी, आपको मालूम है, तो उस टाइम जोन पे लेके चलें। और आपको मालूम है कि भाई मैं कुछ ऐसा चीज़ डिमांड कर रहा हूँ जिस पर थोड़ा टाइम लग सकता है, तो फिर आप एक माइंड सेट लेके चलें कि हाँ इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर उसको टाइम जोन में ना बांधें कि नहीं मेरे को 1 महीने में पूरी होनी है कि 15 दिन में, ऐसा नहीं। तो उसको छोड़ें, उसको करते रहें, फिर जब वो टाइम जोन आपका अपने आप आएगा तब वो पूरी होगी, ठीक है। मतलब तब वो अपने आप ही आपकी विश को, आपको एक टाइम जोन आपको पता होता है, हर एक को पता होता है कि हाँ भाई ये 21 डेज़ में हो जाएगी, 41 डेज़ में हो जाएगी, या इसको 3 महीने लग सकते हैं, या इसको 6 महीने लग सकते हैं, या इसको 1 साल लग सकता है, ये सब टाइम जोन होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा कि जो 1 साल में होने वाली चीज़ें वो 3 महीने में हो जाए, वो 2 महीने में हो जाए, ऐसा नहीं होता। 1 साल वाली आपकी 10 महीने में हो सकती है, बट वो इतना, क्योंकि वो उस साइकिल में वो टाइम लगेगा। भाई अगर आप जैसे पढ़ाई हम करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्लास से स्टार्ट, मतलब केजी से शुरू करते हैं, फिर जाते हैं इस तरीके से जाते हैं ना, आप एक क्लास स्किप कर सकते हो, ठीक है। केजी से सीधे नर्सरी जा सकते हो, LKG ये छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट के बाद अगर आप सिर्फ सेकेंड भी जा सकते हो, पर ज़्यादा स्किप तो नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि फिर आपको बीच का समझ, आपको नहीं पता होगा कि बीच वाली क्लासेस में क्या होगा, कि आपकी एक क्लास आपकी एक लर्निंग बढ़ती है। तो इसी अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन होती है, आपकी विश होती है। भाई आप एक मतलब सिर्फ 1 साल की है तो आप 10 महीने में कर सकते हो, 11 महीने में कर सकते हो, लेकिन सीधे एकदम आप सोचो कि 1 महीने में हो जाए, 2 महीने, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ठीक है, ये थोड़ा माइंडसेट में क्लियर रखें, कंफ्यूजन ना करें, तो आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। एंड जो भी टेक्निक अपना रहे हो वो टेक्निक को एक गाइडेंस के अंदर करें, एंड बेसिकली जो भी टेक्निक कर रहे हो उसे प्रॉपर्ली एक टेक्निक अच्छे से करें, या 2 टेक्निक अच्छे करें, ज़्यादा एकदम ज़्यादा से एकदम सारी टेक्निक अपना लें, ऐसा ना करें ना। वो फिर आपको एक भी टेक्निक का रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा आपको नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड 777 टाइप करें आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।